वेलकम बैक। अनीस मजीद साहब, जैसे कि मैंने कौकब साहब से भी कहा, हम लड़ते उस रेडी वाले से हैं, हम उस शॉपकीपर से लड़ते हैं जिसके पास आटा पड़ा हुआ है या चावल पड़ा हुआ है। हमें समझ नहीं आती है कंज्यूमर को भी कि हम अपने राइट्स के लिए किससे बात करें। आपके ऊपर जो एलिगेशंस आते हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन वालों पर कि ये बहुत महंगाई कर करके बेचते हैं मार्केट के अंदर, इसको आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ओवरऑल जो महंगाई है वो कोई एक फर्द होलसेलर या रिटेलर इस तरह कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो, मैं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये जब से हुकूमत आई, इससे पहले आपको पता है कि हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज हमारा जो करेंसी थी उसको एकदम से जंप मिला। वो 60 रुपये पर $1 था, अब जो हो गया है वो 80 रुपये जब हो गया, एकदम से जो जंप मिला, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था महंगाई बढ़ाने में। क्योंकि हम टोटल माल पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं करते, मोर देन 50% जो है खाने पीने की जो अशिया हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इंटरनेशनल मार्केट से रिलेट कौन से आइटम करते हैं जो बेसिक कमोडिटीज हैं आपकी? चावल यही है आपके पास, गंदम यही है, सारा पैसा तो हम इसमें लगा देते हैं। गरीब आदमी को चावल खरीदना, अब उसके पास में बनास्पति के क्या प्राइस हैं आप मुझे बताएं। अच्छा देखिए, अब इसमें आपको दो चीजें आपको सेपरेट करनी होगी। अगर हम एक साथ एक चीज करेंगे ना आप समझ सकेंगे ना आवाम समझ सकेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दालों की बात बताऊं। जो दालें हमारे पास पूरी नहीं होती, हम मोर देन 50% वी इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। जब हम बाहर से दालें मंगाएंगे, तो जब बाहर से हम दालें मंगाएंगे, जब डॉलर रेट हमारा हाई होगा तो हमारी लैंडेड कॉस्ट हाई हो जाएगी, तो हमें वो प्राइस महंगी पड़ेगी, आपको अकॉर्डिंगली मार्केट में बेचना पड़ेगा। अब यही रुक जाए ना, दालें यहाँ नहीं, हम नहीं प्रोड्यूस करते। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ नहीं पैदा होती, लेस देन 50% जो है हमारे पास प्रोडक्शन है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमें कंसंट्रेशन तो करनी इसी जगह पे। 50% है आप कह रहे हैं? यस, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो लेस देन 50%, इफ यू आर ग्रोइंग, देन आपको तवज्जो इधर ही देनी चाहिए कि पहले तो आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तब जाके आप किसी चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। जब इसके बाद जब हम दूसरी चीजों पे आते हैं, अब जैसे वीट की बात आप कर रहे हैं, तो वीट तो आप खुद देखें कि जो 650 रुपए मंड सपोर्ट प्राइस थी, हुकूमत ने आके उसको 950 रुपए कर दिया टू ग्रो। अब आप कहें कि उसके प्राइसेस कम हो जाएं, जब आप प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो कम कैसे होंगे? जब आप कहें कि होलसेलर ने बढ़ा दिया, भाई दिस इज द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट दैट इट शुड बी इंक्रीज टू 950 पर मंथ। अब वो 950 पर मंथ उन्होंने किया, वो भी इसलिए किया कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, जो हम इंपोर्ट करते थे वो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। तो उससे ये होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट करने में ज़ाया होता है वो ना हो और हमारा यहाँ पे अपना हो जाए। अब इसमें जब लो प्राइस होते हैं वीट की, तो क्या हुआ था, जब लो प्राइस थे 650 थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस थे, तो हमारे जो बॉर्डर्स थे वहां से काफी माल बाहर चला जाता था और फिर हमें उसी प्राइस में यहाँ भी मिलता था। तो हुआ ये कि अगर उन्होंने हुकूमत ने बढ़ाया प्राइस, एक तरफ तो प्राइस बढ़ गई, लेकिन ये तो हमें फायदा हुआ कि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, हमारे पास प्रोडक्शन हुई और इस साल हमने एक्सपोर्ट किया। इसमें भी एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि आपकी जो बेस्ट क्वालिटी फूड है वो आप उठाकर भेज देते हैं बाहर, और यहाँ पे लो क्वालिटी का फूड उसी प्राइस में बल्कि डबल प्राइस में बेचा जा रहा होता है। असल मुद्दा तो ये भी है, इस पे भी बात कर लेते हैं। एक पैकेज और है, वो देख लेते हैं, उसके बाद मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आज सूरत हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। लोग 2 वक्त के बजाय 1 वक्त खाना खाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। बाजार खाली नजर आते हैं और अस्पताल मरीजों से भरे हैं। आटे, घी, तेल, चावल, दाल, दूध और गोश्त की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कीमतों को कंट्रोल करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं। बेसिकली देखें जी, प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में पहले हमारे डीडीओज के पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होती थी और वो मौके पे जुर्माने कर सकते थे, लेकिन तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा अर्सा ज़्यादा हुआ है और वो पावर्स हाई कोर्ट के हुक्म पे विड्रा हो गई हैं और अब हम सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। वो भी हमारे जो ईडीओ E&IP के नीचे इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो कहीं भी कोई महंगा बेच रहा है तो वो कोई उसको हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसकी कंप्लेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास लॉन्च करें। देखिए, इसमें हमने एक तो होम डिपार्टमेंट को लिखा है कि वो हाई कोर्ट से टेकअप करे या असेंबली से कोई कानून पास हो, इसलिए कि ये सिर्फ सिंध में पार्स वापस ली गई हैं, बाकी तीनों सूबों में नहीं है। तीनों सूबों में डीडीओज के पास मैजिस्ट्रियल पार्स हैं, तो ये सिंध में इस वजह से महंगाई को हम इतना कंट्रोल नहीं कर सक रहे।
कम होने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं है ना। हर चीज़ ही बढ़ रही है कि क्या चीज़ बढ़ रही है, दूध भी बढ़ रहा है, दही भी बढ़ रहा है, पेट्रोल, हर चीज़ ही बढ़ रही है। पहले तो आराम से बच्चे की खरीदारी 1000-1500 में हो जाती थी, अब तो एक ही सूट 2500-3000 हज़ार का मिलता है। इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी किसी तरीके से भी नहीं कर सकता अफोर्ड। लिहाजा ये कुछ भी हो, हुकूमत को चाहिए कि जितनी हो सके बेहतरी करें। महंगाई तो कम होना चाहिए, जाहिर सी बात है गरीब इंसान तो मर रहा है। हाँ, गरीब इंसान मर भी रहा है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र भी नहीं है। बिल भी आते हैं और बिल बिला के लोग और हमारी अवाम और हम जैसे लोग भी मर ही जाते हैं। एबी शाहिद साहब, आपको गुफ्तगू में शरीक करना चाहूंगी। ये बताइए कि ये जो इन्फ्लेशन की टर्मिनोलॉजी हर मुंह पे मैं सुनने लगी हूँ, ये कोई थोड़ा अरसा पहले की मुझे नजर आ रही है। 5 साल से हम इन्फ्लेशन 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 की बात करते हैं और वर्ल्ड इन्फ्लेशन की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपके मुल्क पर भी आना है। कुछ चीजों में तो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए ना, जो बेसिक कमोडिटीज हैं जिसको आप खुद प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो गुफ्तगू आप पहले हमारे दोस्त कर रहे थे ग्रोसर्स एसोसिएशन के, इन्होंने ये कहा, लॉजिकल बात कही कि जब गेहूं की कीमत 650 रुपए मन थी तो उस वक्त वीट का शॉर्टेज था ग्लोबल, और जिसके नतीजे में स्मगलिंग शुरू हो गई। इनकी बात सही है, स्मगलिंग हमने नहीं की, वो खुद हो गई। भाई आप और हम उसमें शामिल थे ना। अगर स्मगलिंग हुई, कैसे जा सकता था पाकिस्तान से गेहूं बाहर जब तक कि हम उसके लिए तैयार ना होते। उसकी वजह यह है, जो मैं आपको बताऊं, बुनियादी खराबी क्या हो गई माशरे में। बुनियादी खराबी हमारे माशरे में ये हो गई है कि हम में से किसी को अपनी कौमी और अखलाकी जिम्मेदारियों का एहसास बाकी रहा ही नहीं। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको इससे कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तानी भूखा मर जाएगा। हमको इससे सिर्फ सरोकार रह गया है कि मैं सबसे ज्यादा मुनाफे पे कहां बेच सकता हूं। अगर अफगानिस्तान जा सकता है मुनाफे पे, मरने दें आप पाकिस्तान। तो बुनियादी चीज जो है वो यही है ना कि अब हमें इस चीज का एहसास नहीं रहा कि इस मुल्क की अहमियत ज्यादा है, इस मुल्क के अवाम की अहमियत ज्यादा है, हमारा मुस्तकबिल इससे मुंसलिक है। लेकिन जब आपके जहन से ये चीज निकल जाए और आपको सिर्फ आपके जहन में एक चीज रह जाए कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे नुकसान नहीं करना है, मुझे अपना मुनाफा करना है। तो मैं यहाँ रोकती हूँ, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन्फ्लेशन के ऊपर जरा आप जरूर रोशनी डाल दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।